सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, राइट, एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आई एम श्योर आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि हाउ टू बी पीसफुल। और ये हर एक इंसान का क्वेश्चन है, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों का क्वेश्चन है। जो भी यहाँ पर जी रहे हैं उन सबको ये प्रॉब्लम है कि हम शांत कैसे रहे, पीसफुल कैसे हो। तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए अपने अटेंशन को बढ़ाना इस वीडियो में और ध्यान से समझने की कोशिश करना जो भी मैं यहाँ पर समझाऊँ। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर समझे कि पीस क्या है, राइट। अगर हम सबसे पहले इसको समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसको हम अचीव कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पर पीस समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने पहले कहा, राइट। तो देखिए, पीस यहाँ पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको, एक्सटर्नल पीस और इंटरनल पीस, राइट। एक्सटर्नल मतलब आप, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर पीसफुल पीसफुल जैसी कोई चीज़ है नहीं, आप वहाँ पर शांत नहीं रह सकते क्योंकि आप बाहर आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपने क्या किया, कुछ दिन के लिए आप किसी अच्छी जगह पर चले गए घूमने के लिए, हिल स्टेशन पर, कोई माउंटेन के बीच में, राइट, जहाँ पर आपको पीसफुल मतलब वहाँ पर शांति है। तो उसको आप बोल सकते हो एक्सटर्नल पीस है, मतलब बाहर शांति है, राइट। बाहर के एटमोस्फेयर में जब शांति होगी तो आप कह सकते हो एक्सटर्नल पीस है वहाँ पर। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनल पीस के बारे में, राइट, और ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं वो है इंटरनल पीस। क्योंकि बाहर आपको एक्सटर्नल पीस मिल भी गया, लेकिन जब तक इंटरनल पीस नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। कैसे, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझना होगा कि इंटरनल पीस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो और आपके माइंड में 24/7 थॉट्स चलते ही रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी ऐसा टाइम नहीं आता कि आपके ब्रेन में कोई थॉट्स ना हो, राइट। कंटिन्यूस थॉट चलते ही रहते, तो आप वहाँ पर पीसफुल नहीं रह सकते। तो इंटरनल पीस का मतलब वो होता है जब आपके माइंड में कोई भी थॉट ना हो, कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट के लिए ही सही, कोई थॉट ना हो, आप शांति से बैठे हो, तो आप कह सकते हो वो इंटरनल पीस है, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ। तो जैसा मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, बाहर आप अच्छी जगह पर चले भी गए, राइट, किसी माउंटेन के पास चले भी गए, बाहर शांति है, लेकिन वहां पर बैठ के, अकेले बैठ के आपके माइंड में कोई ना कोई थॉट चलता ही रहता है। तो वहां पर आप पीसफुल हो या नहीं हो, ध्यान से समझना। आप बाहर ऐसी जगह पर गए हो जो शांत है, राइट, बाहर से शांत है, लेकिन अंदर आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वहां पर आप पीसफुल हो सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकते, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमें समझने की जरूरत है। लोग शांत होने के लिए कहाँ पर जाते हैं? अलग अलग रिलीजियस जगह पर जाते हैं। अब वहाँ पर दिक्कत क्या होती है? ठीक है, वहाँ पर गए, कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ दिन के लिए आपको शांति मिल भी गई, लेकिन जब आप रिटर्न आओगे अपने घर पे तो वही प्रॉब्लम मिलेगी, राइट, दोबारा। तो वहाँ पर आप शांत नहीं रह पाओगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनल पीस होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनल पीस है तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप हमेशा शांत रहोगे। और अगर आपके पास इंटरनल पीस नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, आप कभी भी शांत रह ही नहीं पाओगे, राइट। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अगर हम बात करें अब कि इंटरनल पीस को हम अचीव कैसे करें, राइट, और यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम इसको अचीव करना चाहते हैं। इट्स लाइक कोई ट्रॉफी है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो यहीं पर हमारी थॉट प्रोसेस गलत हो जाती है। पीस इट्स लाइक यू हैव टू अर्न इट, राइट। आपको अर्न करना होगा पीस को। कैसे? जब आप हर चीज़ को समझते जाओगे। स्टार्ट विथ योर सेल्फ, हु एम आई, राइट। फिर आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, इन सब चीज़ों को आप एक एक करके जब आप समझोगे तो इसका जो आउटकम होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा पीस। आपको पीस के पीछे भागना नहीं है, वन बाय वन सब चीज़ों को समझते जाओगे, राइट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वही पीस होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में है जो भी मैं यहाँ पर कन्वे करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डिजीज है, राइट, आपको कोई रोग है और आपको उस रोग को मिटाना है, मतलब आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, तो आप क्या करोगे? अच्छी हेल्थ के पीछे भागोगे या फिर जो आपकी हेल्थ खराब है, जिस वजह से खराब है, उस वजह को ढूंढोगे, राइट, मतलब मेडिसिन लोगे। मेडिसिन की वजह से क्या होगा? जो इसका रूट कॉज था आपकी हेल्थ खराब होने का वो मिट जाएगा, तो ऑलरेडी आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, मतलब एज ए रिजल्ट आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। आपने किया क्या? जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया। सेम इसी तरीके से अभी आपके माइंड में जो प्रॉब्लम है, थॉट्स, इमोशन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपने इसको समझा नहीं है, तो जब आप इसको समझ लोगे, जो उसका जो आउटकम होगा वो आप इसको कह सकते हो शांति, राइट। इसका मतलब आपको किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, समझना है कि थॉट, इमोशन एक्चुअल में है क्या, इसका जो आउटकम होगा वो पीसफुलनेस होगा। और जैसा मैंने कहा, इंटरनल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्राई करो अचीव करने की, इसको समझने की, राइट। अगर आपके पास इंटरनल पीस आ गया
तो फिर एक्सटर्नल पीस की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर ये बाहर चाहे आवाज़ हो या फिर शांत हो, आप हमेशा शांत ही रहोगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी। आई होप कि आपको समझ में है। मैंने अपनी पूरी ट्राई की है समझाने की, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो, बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।